सुनाओ इरेडा लिमिटेड अब देखिए 103 रुपए 20 पैसे पर प्राइस की क्लोजिंग हुई है। और अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर Q3 की डेट अनाउंस हो चुकी है और Q3 के नंबर्स के लिए यहाँ पर जो है ना कॉन्फिडेंट कहीं ना कहीं इरेडा के अंदर आता हुआ दिखेगा। तो यहाँ पर क्या डेट यहाँ पर कंपनी ने सजेस्ट करी है जो कि Q3 के नंबर आपके डिक्लेयर करे जाएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप देखेंगे तो 2023 में काफी अच्छा हमें रिटर्न बनता हुआ दिखा है इरेडा के अंदर, और 2024 अभी एकदम फ्लैट है, बिल्कुल न्यूट्रल है जो कि हमें देखने को मिल रहा है। और यहाँ पर ये तय कर देगा क्योंकि ये Q3 के नंबर्स काफी मायने हैं और जिस तरीके से वैल्यूएशन हाई हमें देखने को मिल रही है एडा के अंदर, उसमें कंफर्ट लेकर आएंगे Q3 के नंबर्स। Q3 के नंबर्स काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि लिस्टिंग के बाद ये नंबर्स आ रहे हैं और यहाँ पर पता चलेगा कि कितनी ग्रोथ यहाँ पर बन रही है। और अभी यहाँ पर Q3 के नंबर्स की डेट जो है वो रखी गई है 20 जनवरी, यानी कि अभी यहाँ से आपका 11वें दिन यहाँ पर आप देखेंगे कि नंबर्स आपके सामने आते हुए दिखेंगे। तो ये Q3 के नंबर्स काफी इंपॉर्टेंट है जो कि अभी काफी इरेडा जो है वो एक बैलेंसिंग बना के चल रहा है मार्केट के अंदर, ना ही हायर साइड जा रहा है ना ही लोअर साइड जा रहा है और एक्सपेक्टेशन काफी ज्यादा है और कई लोग यहाँ पर बटे हुए हैं, कोई लोअर साइड जाने देखना चाहता है, कोई हायर साइड देखना चाहता है। तो वो सब कुछ यहाँ पर डिपेंड करेगा Q3 के नंबर्स पर, क्या यहाँ पर रिटर्न आपके खराब होंगे या फिर यहाँ से और रिटर्न यहाँ पर बनते हुए नजर आएंगे। तो अभी निवेशकों का इंतजार यहाँ पर पूरा होता हुआ दिख रहा है और Q3 के नंबर्स यहाँ पर आएंगे। तो अभी यहाँ पर कल से देखिएगा कि इरेडा के अंदर क्या एक्शन बनता है, क्योंकि आज नंबर्स की डेट यहाँ पर जो है निकल कर आई है और जब भी ऐसा होता है तो अनुमत यहाँ पर जो स्टॉक है काफी बजिंग होता है, वो यहाँ पर मूव करना स्टार्ट कर देता है। तो किस साइड जाएगा कल से हमें पता चलेगा। लेकिन डिलीवरी वॉल्यूम अगर आप देखेंगे तो ट्रेडिंग के वॉल्यूम तो बिल्कुल ही यहाँ पर जो है ध्वस्त है। अगर आप देखेंगे उस हिसाब से तो ट्रेडिंग के वॉल्यूम बिल्कुल भी नहीं दिख रहे हैं। इन्वेस्टमेंट के लिहाज से इस स्टॉक को देखा जा रहा है और डिलीवरी वॉल्यूम्स अगर आप देखें तो 40% 36% इसी तरीके से यहाँ पर जो है आ रहे हैं। अब ये Q3 के नंबर्स की डेट डिक्लेयर कर दी गई है तो कहीं ना कहीं यहाँ पर एक्शन बनता हुआ नजर आएगा। कुछ लोग यहाँ पर जरूर पोजीशन बनाते हुए नजर आएंगे, अभी नहीं लेकिन यहाँ पर 5 दिन बाद से ही, नंबर्स के डिक्लेयर होने से 5 दिन पहले आप मान के चल सकते हैं कि यहाँ पर पोजीशनिंग जो है एडा के अंदर वो स्टार्ट हो जाएगी। और देखिए अभी ना Q3 के नंबर्स ऑलरेडी यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ये नंबर डेफिनेटली अच्छे आने वाले हैं और जो कि यहाँ पर अभी आपको वैल्यूएशन कंफर्ट नहीं मिल रहा है, तो ये Q3 के नंबर सिर्फ और सिर्फ वैल्यूएशन कंफर्ट लाने के लिए आप देखिएगा। यहाँ पर वैल्यूएशन कंफर्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये Q3 के नंबर बस इसीलिए मायने रखे जा रहे हैं काफी ज्यादा क्योंकि यहाँ पर निवेशकों को जो वैल्यूएशन कंफर्ट यहाँ पर नहीं मिल रही है और हायर साइड वैल्यूएशन दिख रही है और स्टॉक यहाँ पर आईपीओ के बाद 4 गुना हो गया है। ये सब बातें सब कुछ दब जाएंगी Q3 के नंबर्स के बाद। तो 32.11 का पी रेशियो चल रहा है और यहाँ पर अर्निंग पर शेयर अगर यहाँ पर अच्छा खासा उछाल हमें दिखा तो ये डेफिनेटली ये 32 का पी रेशियो आपको डाउन जाते हुए दिखेगा नंबर्स के टाइम। तो ये एक अच्छी बात है, बहुत ही अच्छी बात है यहाँ पर। और यहाँ पर इसके साथ साथ यहाँ पर बुक वैल्यू भी देखिएगा, बुक वैल्यू भी इंक्रीज होगी। तो बुक वैल्यू में भी यहाँ पर जो है कंफर्ट आएगा, ये तो अच्छी बात है ही। इसके साथ साथ Q3 के नंबर्स अगर डिसेंट निकले तो जो यहाँ पर ना आपका 52 वीक हाई कह सकते हैं या फिर ऑल टाइम हाई कह सकते हैं इस स्टॉक का, उसके ऊपर जाने के चांसेस बहुत ज्यादा बन जाते हैं। लेकिन अभी जो खबर है वो म्यूचुअल फंड की तरफ से, और म्यूचुअल फंड का यहाँ पर रवैया कुछ अच्छा नहीं लग रहा। अगर आप देखेंगे तो ज्यादातर म्यूचुअल फंड जो है वो प्रॉफिट बुक करते हुए नजर आए हैं, दिसंबर का जो डेटा बता रहा है। तो ये यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ पर एक खबर है जो कि खराब दिखाई दे रही है, लेकिन ये खराब हमारी तरफ से दिखाई दे रही है। अदरवाइज आप देखें 4 टाइम यहाँ पर रिटर्न दे गया बिल्कुल कम वक्त में। तो ऐसे में जो म्यूचुअल फंड है वो अपना पैसा हायर साइड क्यों रखेंगे, तो उनको भी यहाँ पर बुक करने की जरूरत है। तो यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग दिखाई दी है और ये सिर्फ 3 स्कीम्स नहीं है, ये एक पूरी लंबी लिस्ट है जो कि मैं दिखा नहीं पा रहा हूं। लेकिन अगर आप लंबी लिस्ट को देखेंगे म्यूचुअल फंड की होल्डिंग को तो आप यहां पर समझ पाएंगे कि किस तरीके से यहां पर प्रॉफिट बुकिंग करी गई है। और अगर आप इंडस्ट्री पीयर को देखेंगे तो यहां पर बजाज फाइनेंस का जो है वो पी रेशियो हायर साइड गया है, अब 36.38 पर पहुंच गया। और बजाज फाइनेंस का तो वैसे भी 10,000 का टारगेट दिया है, 10,000 पर शेयर का यहाँ पर टारगेट दे रखे हैं। तो ऐसे में यहाँ पर आपके इंडस्ट्री पीक में भी उछाल आएगी। बजाज फाइनेंस चलेगा तो बाकी पीयर कंपैरिजन भी चलेंगे। इरेडा तो यहाँ पर चले ही है और इरेडा तो Q3 के नंबर्स के बाद ही यहाँ पर सब कुछ यहाँ पर तय होगा कि हायर साइड जाना है या फिर यहाँ से इधर ही रहना है या फिर लोअर साइड जाना है। एंड सेकेंड लास्ट प्राइस टू बुक वैल्यू 3.85 टाइम ऊपर अपने बुक वैल्यू से ऊपर काम कर रहा है इरेडा। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो हाईएस्ट में इस NBFC सेक्टर के अंदर आपको ये सारे प्राइस टू बुक वैल्यू आपको देखने को मिलते हैं। 6.95 आपका बजाज फाइनेंस का है, चोलामंडलम का 5.80 है और ये उभरती कंपनी है। और इरेडा भी आप जानते हैं कि रिटेल में आ चुके हैं, तो रिटेल के पर्पज से भी आप देखिएगा
काफ़ी कुछ है जो कि एडा के अंदर अगर आप एक प्रोजेक्शन करने के लिए बैठेंगे तो काफ़ी कुछ आपका निकल के आए, जैसे कि रिटेल पर ध्यान दे रहे हैं, जैसे कि यहाँ पर जो है पावर सेक्टर पर भी ध्यान है। तो हर जगह यहाँ पर जो है वो फाइनेंस करने की कोशिश करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर जो है अर्निंग्स पर इम्पैक्ट डाल सकें। एंड लास्ट यहाँ पर देखिए सिनेरियो तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। अब ये 1 डे कैंडलस्टिक चार्ट है आपके सामने, और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये लेवल नहीं निकल पा रहे, यानी कि 107 और 105.25 या 30 पैसे समथिंग जो कि यहाँ पर है इस जगह पर, सॉरी यहाँ पर डिलीट हो चुका है, सो दैट यहाँ पर जितना ध्यान है उतना मैं बता रहा हूँ। 105.25 और 107 रुपये, ये एक हर्डल है, आप कह सकते हैं ये हर्डल जोन भी है। तो अगर स्टॉक जो है वो यहाँ पर इसके ऊपर ट्रेड करने लगेगा जब, तब ये काफ़ी ज़्यादा हायर चांसेस यहाँ पर बनते हैं हायर साइड जाने के, यानी 115 या 120 के हायर साइड आप जा सकते हैं। लेकिन उसके लिए 105 से 107 की जो रेंज है वो क्रॉस करनी होगी। अभी हाल ही दिन में आपने देखा होगा कि 105 जाने के बाद प्रॉफिट बुकिंग आ जाती है, या 107 तक पहुंचे तो वहाँ से प्रॉफिट बुकिंग आ जाती है। तो ये एक जोन है, ये कि आप रेस्ट्रिक्टेड जोन आप समझिए। लेकिन यहाँ पर एक गैप फिल होना है, वो है आपका 110 तक। अगर वाकई में ये स्टॉक स्ट्रॉन्ग है तो ये 110 के ऊपर क्लोजिंग जरूर देगा, उसके ऊपर अगर चलता है तो फिर यहाँ पर कहीं ना कहीं मोस्ट प्रोबेबिलिटी यही है कि यहाँ पर जो है आपका 52 वीक हाई कहीं ना कहीं जा सकता है। तो Q3 से पहले एक्शन बनेगा और मार्केट में नंबर से स्टार्ट हो जाएंगे 11 जनवरी से IT के। तो ध्यान रखिएगा एडा के ऊपर। बस यहाँ पर ये याद रखिएगा कि ये जो ट्रेंड लाइन निकल रही है आपके सामने, ये ब्रीच नहीं होनी चाहिए। सबसे मोस्ट सपोर्टिव रेंज जो है एडा के अंदर वो 95.75 से 92.40 रहने वाली है। अगर ये स्टॉक 100 के नीचे जाएगा और अगर इस लेवल तक जाएगा तो कहीं ना कहीं यहाँ पर सपोर्ट मिलेगा। आसान नहीं है इस रेंज को तोड़ना, लेकिन अगर ये वाकई में ये टूट गए तब यहाँ पर वाकई में आप कह सकते हैं कि 10-15% की गिरावट आ गई। वास्तव में यहाँ से लगता है कि अगर ये लेवल टूट जाएंगे तब यहाँ पर वाकई में दिक्कत बढ़ती हुई दिखेगी। जब तक ये लेवल यहाँ पर है तब तक कोई प्रॉब्लम नहीं, और ये जो ट्रेंड लाइन है वो आपको बता भी रही है। तो यहाँ पर इन चीज़ों को यहाँ पर अपने चार्ट पर ड्रॉ कर लीजिए और उन पर स्टडी करिए, और आपके जो ब्रोकर हो या एडवाइजर हो उनसे ज़रूर सलाह लीजिए एडा के ऊपर कि आपको बाय करके रखना चाहिए या होल्ड करना चाहिए, और अपनी खुद की स्टडी करिए। अगर आपके एडवाइजर नहीं है या ब्रोकर से आप नहीं पूछ सकते, खुद की स्टडी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हमारा सुनना ही सिर्फ इंपॉर्टेंट नहीं है, बोलना ही इंपॉर्टेंट नहीं है, इस बात पर भी ध्यान रखिए। तो आपका क्या कहना है इसके ऊपर कमेंट सेक्शन में, और अब बीच में जाओ। वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद दोस्तों।